मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन यदि उनके लिए थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो मुश्किलें सब दूर हो जाती हैं। एक समय तो वो भी था जब आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे मजदूरी भी नहीं मिलती थी, और मजदूरी के हमने बनाया है कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट का। हाँ, ये कार्डियोलॉजिस्ट बने? ये दोनों को सिलेक्ट करना है कि एक एमडी और एक एमएस। ये टारगेट है, देखो भी कहाँ तक पूरा कर पाते हैं। बाकी इसको फी पे की है ये भी नहीं था, लेकिन ये भी आ गया तो वो भी आ जाएगा। हम लोग उधार लिया है आपने इसका? हाँ, उधार लिया है। उधार तो कौन देता, गरीब को कोई उधार नहीं देता, वो तो इंटरेस्ट पे ही होता है सब कुछ। ब्याज देंगे मतलब ब्याज इसका? देना पड़ेगा, और क्या करेंगे। ब्याज पहले मांगते हैं, जो भी जो मेन है वो बाद में देना पड़ता है, पहले ब्याज के लिए बोला जाता है। कहावत भी है। हम बैठे हैं पीजीआई में, और पीजीआई में हमारे पीछे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का जो स्टैचू है उसके सामने हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो लड़की बैठी हुई हैं इनका नाम तनु है, और तनु का एडमिशन जो है एमबीबीएस में हुआ है। और ख़ास बात यह है कि तनु के जो बड़े भाई हैं रविशंकर, उनका एडमिशन भी एमबीबीएस में हुआ है। दोनों भाई बहनों का एक साथ एमबीबीएस में ये एडमिशन हुआ है, और ये जुलाना कस्बे के बूढ़ाढेर गांव से संबंध रखते हैं। हमारे साथ तनु के पिताजी विनोद जी भी हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में इन्होंने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक साथ दो बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपकी मेहनत का क्या फल जो सोचा था उतना मिला है आपको? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और जो जिस टारगेट को लेकर हमने मेहनत की थी वो आज हमें प्राप्त हो गया है। और हम जहां पर आज बैठे हैं, यहां पर आने का जो हमारा सपना था वो एक प्रकार से पूरा हो गया है। तो बच्चों ने कितनी मेहनत की है आपके बताए अनुसार, और जैसे कोचिंग वगैरह का क्या शेड्यूल इनका रहा है? कोचिंग का तो नहीं रहा, लेकिन इनका जो एक टारगेट हम बना के चले थे शुरुआत से ही, कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल से एक प्राइवेट स्कूल में हमें इनको डालना है, और वहाँ से फिर इन्होंने सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी में शुरुआत में वो चीज़ें नहीं ये अचीव कर पाए जो इनको करनी चाहिए थी, इनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पाए, क्योंकि जैसे जुलाना क्या जींद में ही ऐसा कोई टीचर नहीं था जो केमिस्ट्री और फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा दे। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत मात्रा में मिलते हैं, लेकिन उनकी जो नंबरिंग है वो नंबरिंग न्यूमेरिकल को क्लियर नहीं कर पाती। और इनका न्यूमेरिकल का जो पोर्शन था, जो भी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का रहा, वो बड़ा वीक रहा। बायो का बहुत अच्छा रहा, इनकी टीचर अच्छी रही थी स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो सेल्फ स्टडी की है, जैसे ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इनको अपना टारगेट अचीव करने में। तनु, एडमिशन तो हो गया है एमबीबीएस में, इसको कितने घंटे आप इसमें मेहनत की है? आपने कितने घंटे पढ़ाई रोजाना की है, और कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा है? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, और मेहनत तो पूरे दिन ही करती थी मैं। ऐसे घंटे वगैरह तो मैं गिनती नहीं थी, बस खाना खाने के लिए, थोड़ा सोने के लिए समय निकाल लेती थी, बाकी दिन पढ़ती थी मैं। पढ़ना ही पढ़ना। तो यूट्यूब ने कितनी मदद की आपकी? मेरी तो बहुत ज़्यादा की है। फिजिक्स में मुझे बहुत डाउट रहते थे मुझे, लेकिन एक सर हैं जो फिजिक्स वाला सर, वो जो पढ़ाते हैं, अलग पांडे सर है, जो जिनका चैनल फिजिक्स वाला नाम से है, वो बहुत ही अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। तो विनोद जी, जैसे आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपने भी आप बता रहे थे कि आपने मजदूरी तक की है अपने जीवन में, और बच्चे भी 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो आम जो लोग हैं जिनका सपना है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, कितना मुश्किल भरा सफ़र ये रहता है? मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन यदि उनके लिए थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो मुश्किलें सब दूर हो जाती हैं। एक समय तो वो भी था जब आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे मजदूरी भी नहीं मिलती थी, और मजदूरी के लिए भी किसी और को ये कह के आना पड़ता था कि मेरे लिए थोड़े से मजदूरी देखना, कि कल मैं भी काम पे चल पड़ूं। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी गाँव में काम के लिए मानते थे कि ये पढ़ा लिखा है, काम नहीं कर पाएगा, क्या करेगा। लेकिन धीरे धीरे करके फिर परिस्थितियाँ जैसे जैसे सुधरती चली गई, और 2004 तक तो मजदूरी ही की है। हाँ सर, 2004 तक मजदूरी की है। उसके बावजूद फिर धीरे धीरे स्थितियाँ थोड़ा सा परिवर्तन होता चला गया, और फिर एक प्राइवेट स्कूल से स्टार्टिंग करके थोड़ा सा ये मानो कि थोड़ा सा हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए। उसके बावजूद फिर बच्चों को जैसे ही थोड़ा सा हमारे पास पैसा आया तो इनको प्राइवेट स्कूल में भेज दिया। तनु, आप जैसे आपका ये 3rd अटेम्प्ट था, तो भाई का कौन सा अटेम्प्ट था? उसका भी 3rd ही है, मेरे साथ ही पढ़ता था वो क्लास में। अच्छा, एक साथ ही थे, एक क्लास में, सेम क्लास में पढ़ते आए, तो उसको लेट पढ़ने के लिए डाला आप लोगों ने? नहीं, जैसे ये
भाई के साथ ही जाती थी, अकेली घर पे नहीं रहती थी। वैसे तो इनके टीचर ये कहते थे कि हम यहाँ बच्चों को पालने के लिए थोड़ी आते हैं। फिर मैंने कहा सर ये इसके बिना नहीं रहती। जैसे वो फर्स्ट से ये थर्ड में प्रमोट कर दी गई और 6 से 8th में हाँ, फिर ये इकट्ठे आ गए दोनों। अच्छा, एजुकेशन में जैसे बच्चे आपके फर्स्ट सेकंड में रहते थे ये क्लास में, या कैसा इनका स्टेटस क्या रहता था वहाँ? जैसे जब ये सोनिया इंटरनेशनल स्कूल जुलाना में, इसको जहाँ मैं टीचर था, प्राइवेट टीचर वहीं था, मैं इंग्लिश टीच करता था। तो जब ये गए तो जो स्टेटस था, बाकी जो बच्चे आते थे वेल सेटल्ड परिवार से थे, तो इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैंने कहा बेटा एक बार है ना, जब आपके एकेडमिक अच्छा हो जाएगा ना तो ये सब लड़कियाँ आपको फॉलो करेंगी। और वही हुआ कि जैसे 12th का जो रिजल्ट रहा उसमें इसने टॉप किया। हाँ, हर सब्जेक्ट में इसने टॉप किया, जबकि इनके पास मैथमेटिक्स भी था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी में इन्होंने टॉप किया। आपका और भाई में कंपटीशन रहता होगा कि कौन फालतू नंबर लेगा, कौन आगे रहा है अभी तक ओवरऑल? कंपटीशन तो नहीं था, बस ये था कि बस हो जाए, अच्छे से हो जाए, 12th भी अच्छे से हो जाए। एक दूसरे की आप मदद भी करते थे? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पढ़ के हैं? डिस्कस करते थे ये। और जैसे स्कूल में 3rd रैंक रहा था उसका, ये फर्स्ट थी, तो मतलब थी तो ये छोटी, लेकिन उसकी टीचर भी थी साथ साथ। हाँ, साथ साथ उसको पढ़ाया है। जो भी कॉम्प्लिकेशन थे उनको क्लियर करने में इसका बहुत हाथ रहा है। तो जैसे बच्चों को अपने मन मुताबिक तैयार करने में आपको इनको डांटना भी पड़ा होगा कभी, या फोर्स करना पड़ा होगा, तो किस तरह का बच्चे रिएक्ट करते थे उस समय? देखो, जैसे बीइंग ए टीचर कॉर्पोरल पुलिसमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस एक वो होता है ना, दातक जो डांट थी वो दातक ही थी, घातक नहीं थी। हाँ बस। तो तनु, अब क्या इस MBBS के बाद क्या प्लान पापा ने सेट किए हैं आपके लिए, और क्या क्या करने वाले हो? मैं MD करने वाली हूँ, MD के बाद देखते हैं क्या करेंगे। स्पेशलाइजेशन क्या करना चाहोगे आप? अभी नहीं सोचा है, लेकिन धीरे धीरे फील्ड में जाऊंगे तो पता। नहीं, जो अच्छा। टारगेट बनाया है वो बता सकते हैं। देयर आर 2 टारगेट ऑफ बोथ ऑफ यू। आप बताइए। ये टारगेट हमने बनाए हैं कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट का। हाँ, ये कार्डियोलॉजिस्ट बने? ये दोनों को सिलेक्ट करना है कि एक MD और एक MS। ये टारगेट है, देखो भी कहाँ तक पूरा कर पाते हैं। बाकी इसको MS बनने से थोड़ा सा ये कतराती है, लेकिन जब तक बोर्ड हो जाएगी तो हो सकता है MS भी कर ले। अब तो खूब आ रही हैं, अब तो MS में जो बात तो यही है कि एक MD और एक MS हो। और जैसे यहाँ देखा कि एक DMB डिग्री होती है, तो उसको भी क्यों ना किया जाए। हाँ, क्योंकि मैंने तो एक ही कहा है कि यहाँ जब भी एंट्री की है तो टॉप 10 में आने का फ़ायदा है। यदि जो भी करना है तो मन से करो, एक कुछ करके दिखाओ। यस वी कैन डू। अभी कोरोना काल चल रहा है, तो सीमित से आपके पास संसाधन है, बच्चों की भारी भरकम फीस है, सरकार ने भी फीस बढ़ा दी है, बॉन्ड भरने पड़ेंगे आपको, तो कितना क्या घर पे इतने पैसे हैं या फिर उधार लेने पड़े हैं? पैसा तो ये जो फी पे की है ये भी नहीं था, लेकिन ये भी आ गया तो वो भी आ जाएगा। मतलब उधार लिया है आपने इसका? हाँ, उधार लिया है। उधार तो कौन देता, गरीब को कोई उधार नहीं देता, वो तो इंटरेस्ट पे ही होता है सब कुछ। ब्याज देंगे मतलब ब्याज इसका? देना पड़ेगा, और क्या करेंगे। ब्याज पहले मांगते हैं, जो भी जो मेन है वो बाद में देना पड़ता है, पहले ब्याज के लिए बोला जाता है। कहावत भी है, मूड से ज़्यादा प्याज प्यारा होता है। तो तनु, आप खुश हैं, और क्या कहोगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको? कभी आपको ऐसा लगा है कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है पापा? नहीं, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा, बस ये था कि करना है। बस 3 साल वेस्ट हो गए, अब ज़्यादा नहीं, बस अब लास्ट है ये। अच्छा, बाय द वे, इस बार ना होता तो क्या करते? तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करती। इतनी आगे पीछे तो नहीं हटना था, अब तो करना ही था। तो आपका एडमिशन यहाँ PGI में हुआ है और भाई का करनाल में हुआ है। दोस्तों, आपने विनोद जी की बात सुनी है, तनु की बात सुनी है। इनके भाई काउंसलिंग के लिए गए हुए हैं, जिनका करनाल में एडमिशन हुआ है। दोनों की बातचीत हम सबके जीवन में काम आने वाली है, और अगर आप अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर सुनाएं और बताएं कि एक पिता और माँ का जो संघर्ष होता है उसको बच्चे कैसे आगे ले जा सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।